हेलो। तो बेसिकली हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज करना है। इसके मेंस में एक से दो क्वेश्चन आते हैं, बहुत हाई वेटेज टॉपिक है। तो स्टार्ट होता है, हम करंट डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू। ये डायग्राम दी है। तो आई होता है क्यू बाई टी, और डी आई को लिख सकते हो डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, तुम करंट ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर हम करंट डेंसिटी डिफाइन करते हैं, क्योंकि करंट हमारे सिलेबस के लिए स्केलर है। बट हमें कभी वेक्टर एडिशन करना रहा तो हम एक नया वेक्टर डिफाइन करते हैं। करंट डेंसिटी जो होता है क्यू बाई ए वेक्टर, और ए वेक्टर के ऊपर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिस्कशन किया था। हम्म, हाँ, और फिर आई होता है हमारा जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये देखो, आई होता है जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का कंपोनेंट ऐसे आएगा और करंट ऐसे जा रहा है। तो जे तो कांस्टेंट है, हमारा करंट डेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो करंट हम निकाल सकते हैं जे वेक्टर इंटू ए वेक्टर, और एरिया हमारा इसके परपेंडिकुलर है। हम्म, कि कभी करंट डेंसिटी हमारी वेरिएबल रही तो हम कैसे करेंगे। सपोज मेरा फंक्शन ऑफ रेडियस है, मतलब ये इसमें अलग है, ये इसमें अलग है, ये इसमें अलग है। हम बट ये एक, मैं हॉलो सिलेंडर काट लूँ तो इसमें सेम रहेगा ना, क्योंकि रेडियस सेम है। तो हम ऐसे एक एलिमेंट लेंगे। डिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि डिस्क का रेडियस अलग हो जाएगा, वही लिखा है। तो हम एक सिलेंड्रिकल शेल लेंगे, और आय होता है हमारा जे ए। जे हमें दे रखा है, और इसका एरिया कैसे लिखेंगे। ये हमने आर डिस्टेंस हल्के डी आर की काटी, तो इसका रेडियस आर है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर डी आर हो जाएगा। तो एरिया 2 पाई आर डी आर इंटू जे। क्या, करंट ऐसे डिफाइन करते हैं। करंट की बातें तो होगी। फिर हम ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर आते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर घूमते कैसे हैं। वैसे तो ये ऐसे टक 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 जिगजैग करते हैं, बट जिगजैग करते करते ना थोड़ा 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 ड्रिफ्ट होते जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये मैग्नीट्यूड की रहती है, जिगजैग मोशन रहता है, ब्राउनियन मोशन। केटीजी में जैसे हमने डिराइव करते रहे, उनका मोमेंटम पढ़ा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसिल हो जाता है, बट फिर भी थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है। वैसे ही उसका पूरा डेरिवेशन किया है कैसे होता है। और एट द एंड हम ये कंक्लूड करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है माइनस ई। डायरेक्शन तो देख सकते हो करंट के अपोजिट, ई ई टाउ बाय एम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारा टाइम ऑफ कोलिजन नाम। अ, हम्म टाउ होता है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, मतलब एवरेज टाइम बिटवीन दो कोलिजन। फिर डेरिवेशन में कहीं कंफ्यूज हो सकता है, और कोई कोई बुक्स में ये आंसर होता है, ये वाला बाय टू। बट इसकी भी रीजनिंग मैंने लिख रखी है कि ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे दिया है। और सही कौन सा एक्चुअल में, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये थ्योरी गलत है। तो इसलिए कोई इतना फोकस नहीं देता आंसर सही कौन सा। अगर ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो ये फॉर्मूला है इसका। डेरिवेशन तो पूछते नहीं मेंस में, ये फॉर्मूला याद रखना। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, डेरिवेशन है, रिजल्ट ही आता है। आई होता है मेरा एन ई ए इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है माइनस ई ई टाउ बाय डी एम ई, सॉरी, ई ई टाउ बाय एम ई। और आई होता है एन ई ए तो वेलोसिटी एन ई ए भी। ये तो आई थिंक
आ ही जाएगा अगर ये याद है तो। और ये याद है और ये याद है तो ये एक्सप्लिसिटली याद करने की जरूरत नहीं है। तो इन कंक्लूजन इतने फॉर्मूला आते हैं। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, करंट डेंसिटी इज आई बाई ए। हम्म। मैंने यहाँ पे गलत लिखा था शायद। हाँ, यहाँ पे आया है। करंट डेंसिटी होता है मेरा आई बाय ए, करंट की डेंसिटी है ना। ये भी किया था डिस्कस। माइनस ई ई टाइम बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ए वी डी, ये याद रखना। ये तो दोनों से आ ही जाएगा। ये भी आ जाएगा। तो पता ही है, आर होता है रो एल बाय ए, और रो होता है मेरा 1 बाय कंडक्टिविटी। वी इज इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का प्रूफ यही है बेसिकली, इधर से आता है। बड़ा सा प्रूफ है बट न्यूमेरिकल में काम नहीं आता। हम्म। तो हमारा आई होता है एन ई ए वी डी। और करंट अगर मेरा कांस्टेंट है, जो होगा अगर मेरा वोल्टेज और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रह रहा है, और वही टेम्परेचर वगैरह सब, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो मेरा ए वी भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ी थी, ए वन वी वन होता है ए टू वी टू। तो वैसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे भी बन सकते हैं। तो ये वो तो कर सकते हो अगर ये फॉर्मूला याद हो। फिर सेल के ऊपर आगे डिस्कशन है, बट अभी ये याद रखना है कि सेल का जो अंदर केमिकल फोर्स लगता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स के इक्वल। मतलब सेल अंदर से इक्विलिब्रियम में रहता है फोर्स के। फिर मेन चीज यही है, सर्किट प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन है कि जो हमने पहले पढ़ रखा है उसका रिविजन। पैरेलल में हम दो रेजिस्टर लगाते हैं, तो 6 × 3/9, ये हो गया 2 ओम। और ये हो गया सेम रेजिस्टेंस, तो 12/3 4 ओम। सीरीज में है तो 6 ओम हो गए। और 36/6 6 एम्पियर हो गया। हम निकालना क्या है, हर ब्रांच में करंट निकालना। अभी सीरीज में करंट सेम रहेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा मेरा 2 × 6 मतलब 12 वोल्ट। और 36 - 12 इधर 24 वोल्ट हो जाएगा। तो अभी ये ब्रांच देखो, इसमें वी सेम है, तो मतलब आई आर सेम है, मतलब आई आर कॉन्स्टेंट होगा दोनों में। तो I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2, सच दैट I1 + I2 इज इक्वल टू कितना करंट जा रहा है, 6 एम्पियर। तो ऐसे करके दोनों ब्रांच में निकाल सकते हो। वही किया, थोड़ा लिखा है कि 1/ये, फिर सीरीज में उसको जोड़ा। ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है, पॉइंट मेथड से कैसे करते हैं। मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे ए से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ए होगा, ये पॉइंट पे ए होगा, ये पॉइंट पे ए होगा। इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप होगा, मैं इसको सी मान लेता हूँ। ये सी है तो ये सी होगा, ये भी सी होगा, ये भी सी होगा, और ये पॉइंट पे भी सी होगा। तो इधर हम बी से आ रहे हैं तो इधर मैं बी मान लेता हूँ, और फिर ड्रॉप होना ही होना है। तो एक ही पॉइंट बचा, उसको मैं डी मान लेता हूँ। ये मेथड हम तब यूज करते हैं जब हम अराउंड 4 या 4 से कम जंक्शन में तोड़ सकते हैं। तो इसमें हमने क्या किया, फिगर ड्रॉ किए, मतलब लेबल किया जंक्शन को, और जंक्शन के बीच में ये लगा दिए। फिर ये पैरेलल है, इसको सिंप्लीफाई किया, ये पैरेलल को सिंप्लीफाई किया, फिर ऐसा कुछ बनेगा। अब देख, 5/10 होता है 1/2, 4/8 होता है 1/2। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये इग्नोर कर सकते हैं। तो ऊपर 9 ओम आ गया, नीचे 18 ओम आ गया। 9 × 18/27, 6 ओम। 6 ओम। बट सपोज ऐसे करने किया हमने, पॉइंट मेथड से सिंप्लीफाइड सर्किट बना दिया, ये पॉइंट तक पहुंच गए, और मेरा नहीं बना व्हीटस्टोन ब्रिज, तो मैं क्या करूंगा। सपोज ऐसा कुछ क्वेश्चन है। वो करने के बाद मेथड है, चलो।
तो अभी से एक ही क्वेश्चन में बता देता हूँ बेस्ट। यहाँ पे तुमने v माना, यहाँ पे v माना, यहाँ पे मान लिया जीरो, यहाँ पे मान लिया जीरो। यहाँ पे तुमने x माना, यहाँ पे y माना। अब केसीएल क्या कहता है, इधर जितना करंट जाएगा वो इक्वल होगा इसके प्लस इससे, तो स्प्लिट होगा ना। तो हमने एक पॉइंट पे करंट लिखा v बाय आर, और वो ये होगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इधर जा रहा है तो x बाय वी मान सकते हैं। बट इसमें क्या है, तुम साइन गलत मानोगे ना किसी भी इसका, तो तुम्हारा आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का इफेक्ट नहीं होता। तो इट इज प्रेफर्ड कि एक ही डायरेक्शन में लिखो, कैसे भी लिखो, बस मैग्नीट्यूड थोड़ा इधर उधर है। वो पॉइंट पे लिखा कि v माइनस एक्स बाय आर प्लस वाई माइनस एक्स बाय आर प्लस जीरो माइनस एक्स बाय टू आर, और ये जीरो होगा, क्योंकि एक जंक्शन पे स्प्लिट हो रहा है तो फिर उसका जीरो होगा ही होगा। सिमिलरली हमने ये जंक्शन पे लिखा, दोनों से एक्स और वाई के लिए सॉल्व किया, वाई मिल गया, एक्स मिल गया। कहाँ है एक्स, एक्स यहाँ, फोर वी बाई सेवन। और हमें निकालना क्या था, क्या निकालना है वो लिखा नहीं है मैंने। आई थिंक ये इससे वो निकालना था करंट। तो यहाँ का पोटेंशियल पता है, यहाँ का पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है। तो वी बाय आर, डेल्टा वी बाय आर करके करंट निकल जाए। फिर हम ऐसे क्वेश्चन को इनपुट आउटपुट सिमेट्री से भी कर सकते हैं कि से यहाँ से आया, तो यहाँ से आया ही निकलेगा। यहाँ पे अगर उसका आई वन हिस्सा गया तो इधर से भी आई वन आएगा। ये कैसे होगा, जब ये एक्सेस के अलोंग सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल है, तो हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री यूज कर सकते हैं। तो इधर आई टू गया, इधर भी आई टू ही जाएगा। अब तुम देखो। हम्म, ऐसे कर तो सकते हैं। अब इसमें करंट सेम जा रहा है, इसमें करंट सेम जा रहा है, मतलब एक्स माइनस वी बाय आर शुड बी जीरो माइनस वाई बाय आर, है ना। करंट लिखा, करंट लिखा, तो यहाँ से हमें एक मिल जाएगा वी इज वाई इज इक्वल टू वी माइनस एक्स। यानी नोट करके भी लिखा होगा कहीं। हाँ यही नोट है। इससे कर सकते हो, बट आई प्रेफर कि इसी से करो, एक्स और वाई अलग अलग मान के केसीएल। वीस्टोन बीच तो डिस्कस किया हमने, अगर इसका बाय इसका आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू आर थ्री बाय आर फोर, तो ये हम रेजिस्टर इग्नोर कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है, हमें करंट निकालना है ए बी में। ए बी एक कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग वायर में पोटेंशियल डिफरेंस, चलो इसको ऐसे देखो। हम्म, कंडक्टिंग वायर में थ्रू आउट पोटेंशियल सेम रहता है ना। तो काय होता है मेरा डेल्टा वी बाय आर, और कंडक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस भी जीरो है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स बाय जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो गया। तो हम इससे तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे एक्स और वाई मान के, तो हम क्या करेंगे, हम इधर से करंट निकालने का ट्राई करेंगे, और इधर कितना जा रहा है वो निकालने का ट्राई करेंगे। तो अगर मैं ये वाला इसमें से घटा दूं तो यही बच जाएगा ना, जो इतना इधर गया। एक्स निकाला हमने सिंप्लीफाई करके पॉइंट मेथड से, एक्स, एक्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस निकाला, सिस्टम में करंट निकाला, और वही ये दो ओम, अच्छा, दो ओम का होगा, वन ओम प्लस इसका करंट केसीएल से। हम्म, तो वही क्या है, ओम्स लॉ यूज करके दोनों रेजिस्टर में करंट निकाला है। फिर तो इजी है।
हम्म। फिर सपोज कुछ ऐसा सेटअप दे दिया हमें कि बहुत सारे सेम है, तो इसको ना पॉइंट मेथड से भी कर सकते हो कि ये आ रहे और सिमेट्रिकल है, तो ये पॉइंट भी सी ही होगा, ये पॉइंट भी सी ही होगा। और ये पॉइंट तुम कुछ डी मान लो, ए बी सी डी लिखो, इक्विवेलेंट सॉल्व करके आ ही जाएगा। वैसे तो आता है। इसको आईओ सिमेट्री से कैसे करेंगे? इधर मैंने मान लिया I1 गया, इधर I2 गया, इधर I3 गया, तो वही सिमेट्रिक है, तो इधर से I1 आएगा, इधर से I2 आएगा, इधर से I3 आएगा। बट अगर इधर भी I2 ही था, इधर भी I2 ही था, मतलब इधर इधर तो करंट गया ही नहीं, तो ये जंक्शन हम इग्नोर कर सकते हैं। तो इससे अराउंड करंट नहीं होगा, फिर हम उसको इग्नोर ही कर दो ना। ये रेजिस्टर में करंट नहीं है, ये रेजिस्टर में करंट नहीं है, तो पूरा इग्नोर ही कर दो, क्योंकि ये जंक्शन पे भी I1 ऐसा था, इधर भी I1 ही था, तो इधर से नीचे कुछ नहीं गया, इधर से ऊपर कुछ नहीं गया, और इधर से भी नहीं गया, तो पूरी ब्रांच ही इग्नोर कर दो। ये वाली उड़ा दी, फिर इसको सॉल्व कर लिया, फिर तो इजी है, वेस्टर्न ब्रिज बन रहा है। फिर ऐसा होता है जब आयो सिमेट्रिक नहीं, ये लाइन के अराउंड देखो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक तब होता है जब यहाँ पे 2R होता है और यहाँ पे R होता है, तो इसमें हम पीडी सिमेट्रिक करते हैं कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये और इक्विवेलेंट है ना, तो इधर से जाके इसको कुछ अलग मानो या इधर से जाके इसको कुछ अलग मानो, एट द एंड सेम ही आने हैं, क्योंकि सिस्टम मेरा सिमेट्रिक है ये एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस के अबाउट, इसलिए तो पीडी सिमेट्री से वैसे क्वेश्चन हो जाते हैं। ये तो इजी है। ये इनफाइनाइट लैडर टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें इंफिनिटी तक जा रहा है, इतने हिस्से को तुम आर बोल लो, तो यहाँ पे पैरेलल में एक आर ही है, आर नॉट बोल लो चलो। और फिर क्या हो गया, ये सीरीज में है और ये पैरेलल में है, आर आर नॉट बाय आर प्लस आर नॉट प्लस आर, हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। में क्या है? हम्म। सेम आंसर। इजी होते हैं, बस रिप्लेस कहाँ से करना है वो देखना पड़ता है। फिर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड होता है मेरा रेजिस्टेंस? वही थर्मल एक्सपेंशन जैसे आर होता है, डेल्टा आर होता है, आर नॉट अल्फा, रेजिस्टेंस का डेल्टा टी। ये मेथड अच्छा है कि आर ई क्यू हम ऐसे लिखते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म लिखो, और स्मॉल चेंज के लिए डी आर अप्रोक्सीमेटली डेल्टा आर होगा। डेल्टा आर लिखा, डेल्टा आर होता है आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, वैल्यू डाली और अल्फा नेट निकल जाएगा। पैरेलल में भी ऐसे ही करते हैं, नेट लिखते हैं, डिफरेंशिएट मारते हैं, डी आर को डेल्टा लिखते हैं, वैल्यू डाल के अल्फा नेट निकल जाता है। फिर एक रिजल्ट है, ये उसका प्रूफ है। बट जो कोएफिशिएंट ऑफ चेंज एक्सपेंशन रेजिस्टिविटी होता है, वो कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस प्लस कोएफिशिएंट ऑफ लेंथ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार दे दो। अल्फा जो रो का होता है वो होता है अल्फा आर प्लस अल्फा एल। फिर अगर वेरिएबल रेजिस्टिविटी रही, तो हम नेट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? सपोज मेरा रेजिस्टिविटी फंक्शन ऑफ रेडियस है, तो हर रेडियस पे अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, तो हम एक सेम रेडियस की बड़ा सा सिलेंडर निकाल लेंगे, तो एरिया तो हमें लिखना आता है 2 पाई आर डी आर। अगर कभी लेंथ का फंक्शन रहा, मतलब इतने हिस्से में अलग है, इतने हिस्से में अलग है, तो मैं एक ऐसा हिस्सा मान लेता हूँ इसका लेंथ सेम ही है, एक डिस्क मान लेता हूँ, डिस्क का होता है पाई आर स्क्वायर। ऐसे निकाल सकते हैं। फिर एक ऐसा क्वेश्चन आता है, ये हर इसमें थर्मल एक्सपेंशन में, रेजिस्टेंस में, बहुत जगह पे ऐसे फ्रस्टम का क्वेश्चन आता है, तो इसमें तुम डी आर लिखो, रो एल बाई ए होता है, और ए होगा मेरा पाई आर स्क्वायर, और डी एक्स। बट हम देखें आर भी वेरिएबल है और एक्स भी वेरिएबल है, तो हम ट्राई करते हैं आर को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स लिखें। तो हम अगर वो लिखें, स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं, एक के कोऑर्डिनेट पता है और एक कोऑर्डिनेट ये पता है, तो हम एक्स वाई मान के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखते हैं, और फिर वाई को एक्स की जगह डाल के इंटीग्रेशन मारते हैं, तो इसका फाइनल रिजल्ट ये आता है, रो एल बाय पाई ए बी, ये याद रखना है।
स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा। एक एक ये क्वेश्चन है कोई एग्जाम का। A conductor having resistivity rho is bent in shape of a half cylinder as shown. इनर आउटर रेडियस ए और बी दे रखा है, हाइट दे रखी है, एच जो कांस्टेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस कुछ लगा है, मुझे रेजिस्टेंस निकालना है। ऐसा है, ऐसे बताओ ऐसा है। ये पॉइंट और ये पॉइंट पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। ये रेडियस दे रखा है ए, और यहाँ तक का रेडियस दे रखा है बी। उसका तुम अच्छा डायग्राम बनाओ थोड़ा। अब एक हमने सेक्शन काटा कुछ आर डिस्टेंस जाके डी आर थिकनेस का, और फिर ये तो हम लिख ही सकते हैं। करंट हमारा कैसे जा रहा है, सपोज ये कैसे बता रहा हूँ। ऐसा है सपोज, करंट इसके अंदर ऐसे करके जा रहा है, ऐसे कर्व्ड में जा रहा है। तो एल हो गया पाई आर। बस ऐसे तो नहीं जा रहा ना, ऐसे कर्व होके जा रहा है। तो कर्व रेडियस पाई आर, और एरिया कितना है ये स्ट्रिप का, हाइट इंटू डी आर, राइट। बिकॉज ऐसा है, मैंने इसका टू डी व्यू बनाया है। मतलब तुम आर्क लो, आर्क को ऐसे देखो, तो ये वाली फिगर है। और आर्क को तुम ऐसे देखो, तो ये वाली फिगर है। तो तुम अगर इसको ऐसे ही देख रहे हो, तो मैंने स्ट्रिप काटी, और ये हाइट है ये। तो एरिया कितना हो गया मेरा, डी आर उसकी थिकनेस इंटू ये हाइट। रो एल वाई होता है, एल तो समझ गया होगा, पाई आर आएगा। और ए कितना आएगा, एच इंटू डी आर। बस दिख जाना चाहिए। ठीक है। इज देयर अ बेटर वे टू विजुअलाइज दिस? ऐसे देख सकते, अरे मैं बताओ कैसे। ये एक स्ट्रिप काटी डी आर थिकनेस की, इसके अंदर काटी है ना। तुम सबसे पतला करो, सबसे पतला। ये मेरी स्ट्रिप है डी आर थिकनेस की, और हर पॉइंट का एरिया ऐसे 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 नीचे कुछ होगा। तो तुम इसको एच से मल्टीप्लाई कर दो पूरी डी आर को, तुम्हें एरिया नहीं मिल जाएगा। तो समझ आया क्या होगा। बेसिकली ये मेरा टॉप व्यू है, और ये मेरा साइड व्यू। अब देखो, अब शांत दिमाग से सोचना, दिख जाएगा। टिप है, ऐसा ही एलिमेंट ढूंढो जिसमें रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहे। इसमें मेरा रेजिस्टेंस एक ही शेप बनता है ना, और क्या ही लूंगा। ऐसे ऐसे तो ले नहीं सकता, तो हर पॉइंट पे रेडियस अलग हो जाएगा। तो मैंने एक रेडियस की स्ट्रिप ली, ताकि एक पूरे करंट ऐसे ही जा रहा है ना मेरा, करंट ऐसे जा रहा है। तो यही एक लॉजिकल स्ट्रिप बनती, करंट ऐसे 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 जा रहा है। अगर मैं तुम्हें बोलता करंट ऐसे जा रहा है, स्ट्रिप भी तो तुम ऐसे ही लेते ना, ऐसे ही मानते उसको, ऐसे तो नहीं मानते। ठीक है। फिर मैक्सिमम पावर थ्योरम है कि अगर कभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि कुछ कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस दे दिया, उसमें एक मिसिंग आर है और बाकी सबके वैल्यूज दे दिए, और मैंने सेल का कुछ वी और आर दे दिया, और मैंने कहा मैक्सिमम पावर मुझे कोई तो भी कंपोनेंट से निकालवाना है, तो उस केस में
आर इक्विवेलेंट मेरा सेल का रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। यही थ्योरम। The maximum power transfer theorem says that due to uh, that to extract maximum external power from a source, the resistance of the load must equal to the internal resistance of the source. Combination of cells, straightforward formula है। आर ई क्यू नॉर्मली ऐड हो जाता है, वी ई क्यू नॉर्मली ऐड हो जाता है, ये तो सीधा सीधा है। पोलैरिटी के साथ मतलब ऐसे ऐसे ऐड करो तो ऐड हो जाएगा, V1 + V2। और अगर ऐसा है और फिर दूसरा भी ऐसा ही है तो ये V1 - V2 का मॉड। पैरेलल में 1/R की तो वही रहता है, 1/R1 + 1/R2। और ई वी ई क्यू होता है E1/R1 + E2/R2 डॉट बाय 1/R1 + 1/R2 डॉट। ये इम्पोर्टेंट है। फिर एक इम्पोर्टेंट मेथड आता है गॉस सेल अज्यूम करने का। मैंने सोल्यूशन गलत लिखा, वो इग्नोर कर दो। बट बेसिकली क्या है, हमें 10 ओम में करंट निकालना है। ये वाले क्वेश्चन में यूज होता है। हाँ, चलो ठीक है। ये सेटअप मेरा बेसिकली क्या है, यहाँ पे है 10 ओम 3 वोल्ट, यहाँ पे है 6 ओम, और यहाँ पे है 3 ओम और 4.5 वोल्ट। तीनों पैरेलल में है। अब हमें 10 ओम के अंदर करंट बताना है। तो हम ये दो सेल कंपेयर करेंगे तो 10 ओम तो उड़ जाएगा ना कॉम्बिनेशन में। 6 ओम का रह जाएगा, 6 ओम से तो बताना नहीं है, तो हम क्या करते हैं, एक 0 वोल्ट का सेल अस्यूम करके इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम वी लिखते हैं 0। कहीं तो की गलत लिखा है बट कहीं तो किया है। 0 ओम मान के नॉर्मली सॉल्व करते हैं और इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। इन दोनों को, और फिर ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बचेगा, एक रेजिस्टेंस बचेगा 3 वोल्ट बचेगा, एक और रेजिस्टेंस बचेगा और उसका कुछ नेट भी आएगा। ये कोई एग्जैक्ट क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करोगे तो V = 3 वोल्ट आता है। तो इसके अगेंस्ट इधर भी 3 वोल्ट है और इधर भी 3 वोल्ट है, और दोनों की पोलैरिटी अलग आती है, एक प्लस है तो एक माइनस है। तो दोनों का कॉम सीरीज में ऐड करो, -3 + 3 तो 0 हो जाएगा। अगर मेरा EMF ही 0 है तो करंट तो कुछ जाएगा ही नहीं, तो आंसर इसका 0 आता है। वो ज्यादा नहीं बचा है चैप्टर, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में। जब ग्रिड्स में सेल रहे सच दैट, यहाँ पे फिगर बनाया, एक रो में n सेल्स हैं और ऐसे m रोज हैं। वापस, एक रो में n सेल्स हैं और टोटल m रोज हैं, तो मेरा V आता है NV। और इक्विवेलेंट सेल्स है सबका, वोल्टेज V है और रेजिस्टेंस R, और R नेट आता है मेरा NR/M। ये याद रखना है, प्रूफ तो है इधर। ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। गैल्वेनोमीटर को एमीटर या वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर पूरा स्केल डिफ्लेक्शन देता है ये करंट पे बाय कनेक्टिंग टू इतना रेजिस्टेंस। इट कैन बी कन्वर्टेड टू अ वोल्टमीटर ऑफ Vmax = 30 वोल्ट बाय कनेक्टिंग टू इतना इतना रेजिस्टेंस। और इतना इतना रेजिस्टेंस लगाने के बाद एमीटर बनता है विद मैक्सिमम करंट 0.5 एम्पियर। तो मुझे एन बताना है। एमीटर वाला देखते हैं हमें क्या दिया है। एमीटर में बस यही चीज याद रखो कि जो शंट लगाते हैं वो पैरेलल में लगाते हैं, उल्टा जैसे एमीटर हम सीरीज में लगाते हैं तो गैल्वेनोमीटर करते हैं उसको हम पैरेलल में लगा देंगे। सपोज यहाँ पे कुछ आई ए आया, तो हम गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम IG डाल सकते हैं फुल स्क्रीन में। तो इसमें IG डाल देंगे, इधर डालेंगे हम IA - IG, KCL।
और वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है, तो इसका शंट हम सीरीज में लगाते हैं और दोनों से आईजी जाएगा। कुछ नहीं, फिर तुम वोल्ट मीटर का वी मैक्स लिखो आई आर करके। और वी मैक्स की वैल्यू 30 दे रखी है, आई जी दे रखा है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का, और शंट का रेजिस्टेंस दे रखा है। तो यहाँ से तुम्हें आर जी मिल जाएगा। आर जी तुम इधर डालो, तुम्हें आई जी पता है, आर जी पता है, आर एस पता है, और आई ए पता है। आर एस ये है अभी नया वाला, और आई ए तो पता है 1.5, और आई जी पता ही है। तो यहाँ से तुम आर एस निकाल सकते हो, जहाँ से तुम एन निकाल सकते हो। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, बस ये याद रखना है। इसमें पैरेलल में लगता है और इसमें सीरीज में लगता है। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज मत ही करो, बस प्रोसेस बहुत इजी। फिर मीटर ब्रिज में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल होता है, क्या करते हैं, एक जॉकी रहता है। जॉकी मतलब तुम एक धागा इमेजिन करो, नीडल इमेजिन करो मेटल डिटेक्टर का, और उसको तुम ऐसे उसके ऊपर चला रहे हो। एक पॉइंट पे आके तुम देखते हो कि 10 नैनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, मतलब इसके अंदर करंट नहीं जा रहा। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जैसे नहीं हो क्या, कि बीच वाले से अगर करंट नहीं जा रहा है तो इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होगा। हम वही करते हैं। ये रेजिस्टेंस रो एक्स बाय ए इंटू आर नोन, एक पता होता है एक नहीं पता होता है हमेशा, इज इक्वल टू रो इसका रेजिस्टेंस रो एल माइनस एक्स बाय इंटू आर एन। सिंप्लीफाई करोगे ये फॉर्मूला आता है। याद मत रखो, प्रोसेस तो बहुत ईजी है, बस इतना याद रखना, प्रिंसिपल इज व्हीटस्टोन ब्रिज। एंड करेक्शन में क्या करते हैं, जो तुम लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस लिखते हो ना, एक्स प्लस सम एक्स, उसमें तुम एक्स प्लस एंड करेक्शन डाल दो। इसमें मैंने लिखा है लेफ्ट करेक्शन 1 है, और राइट में एल माइनस एक्स प्लस राइट करेक्शन डाल दो 2। एंड करेक्शन में बस ऐड करना होता है उस साइड पे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर मेरा मेंस में नहीं होता, बस एडवांस में होता है, तुम उसका अलग से छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो डाल दूंगा। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में मोस्टली सर्किट प्रॉब्लम से आते हैं, इक्विवेलेंट रजिस्टर के, या फिर सर्किट दे देंगे करंट निकालने बोलेंगे, इसके ऊपर मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। फिर एक रेयर टॉपिक वही है कि अल्फा रो होता है अल्फा आर प्लस अल्फा एल। फिर उससे डायरेक्ट पहले टॉपिक से बस फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, एन ई ई टाउ बाय वी डी, और आई होता है मेरा एन ई ए वी डी। यही दो डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक ए वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट से भी कॉम्प्रिहेंशन बन सकता है। और यहाँ बेसिकली वही पॉइंट मेथड, और वो घोष सेल वाला बहुत यूज होता है इसमें भी और कैपेसिटेंस में भी। कैपेसिटेंस से करंट इलेक्ट्रिसिटी के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हमेशा दोनों साथ में रिवाइज करना, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी होने के बाद ही कैपेसिटेंस करना। तो दैट्स इट, हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरा फिनिश। मोस्टली सॉल्विंग टेक्निक्स पे ही है पूरा चैप्टर, और कुछ कुछ डायरेक्ट फार्मूलाज आते हैं। ये भी इतना याद नहीं रखोगे तो भी इजी है, बिकॉज इसका डेरिवेशन बहुत इजी है। सो यार, थैंक यू।